ऑटोमेटिक गियर का सिस्टम देखो, जैसे इसको आगे करेंगे तो ड्राइव है, पीछे करेंगे तो रिवर्स है। पिकअप तो इसका ये देखो, वाओ। तो टोटल डाउन पेमेंट आपका यहाँ पे लिखा हुआ है 3,500 पाउंड। हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू हम तो मिलेंगे। मैं हूं गौरव एंड काफ़ी दिनों से आप लोग देख लो कि हम लोग कार की शॉपिंग कर रहे हैं। कुछ दिमाग में चल रहा है कि ईवी कार लेनी चाहिए या फिर नॉर्मल लेनी चाहिए, और इस टाइम पे यूज़ लेनी चाहिए या न्यू लेनी चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ चल रही है एंड आज इसलिए मैंने एक ईवी कार की टेस्टिंग जो है वो टेस्ट ड्राइव जो है वो बुक करी है। एंड आज हम लोग जा रहे हैं टेस्ला की टेस्ट ड्राइव के लिए। तो जाके देखते हैं कैसी है ड्राइव करने में, बजट वाइज कैसी है, पैसे कितने जाएंगे पॉकेट से, एंड क्या डील बनती है, कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं सारी। फर्स्ट टाइम मैं कोई ईवी गाड़ी जो है वो टेस्ट ड्राइव करूंगा आज। बहुत सारी मार्केट में आ गई है, मर्सिडीज की है, टेस्ला है, और भी है, किया की भी आई थिंक है, और भी बहुत सारी ईवी कार्स हैं। लेकिन जो टेस्ला की थी उसकी आज मुझे अपॉइंटमेंट मिल रही थी, तो मैंने कहा आज जाके टेस्ला की टेस्ट ड्राइव करते हैं एंड फिर डिसाइड करते हैं कि ईवी कार लेना बेटर रहेगा या नॉर्मल गाड़ी लेना बेटर रहेगा। तो फटाफट निकलते हैं एंड चलते हैं टेस्ला की टेस्ट ड्राइव के लिए। फाइनली पहुंच चुके हैं हम लोग टेस्ला के शोरूम में एंड यहाँ पे करते हैं। ये देखो, ऐसी गाड़ी मिलती है क्या यार? इसमें खाली 299 पर मंथ। हाँ 299 में मिल जाती है। यही है क्या टेस्ट ड्राइव वाली? अरे यही है भाई, रेड गाड़ी। हाँ चलो आओ टेस्ट ड्राइव करते हैं, देखते हैं भाई कैसी है। बाहर से तो देखो अच्छी लग रही है, लेकिन ये है मॉडल 3 है ये, जो कि मतलब सेडान टाइप का है। और अगर बड़ी वाली टेस्ट ड्राइव के लिए अवेलेबल नहीं है, जो कि मॉडल वाई है, बट देखते हैं ये वाली कैसी है चला के। ये पूरी टेस्ला की यहाँ पे इन्होंने चैसी रखी हुई है, चैसी बोलते हैं इसको, जो बेस जो भी होता है। तो ये इस तरीके का डिज़ाइन है पूरा इसमें, चाहे आप मॉडल 3 लो या मॉडल वाई लो, पूरा डिज़ाइन जो है वो ऐसा ही है। ऊपर से चेंज कर देते हैं, ऊपर से डिफरेंट कर देते हैं। हाँ यहाँ पे सारी गाड़ियाँ खड़ी है यार, ये ले लेते हैं मैं तो कहता हूँ। ये कितनी सही लग रही है भाई, ये भी चलती है एकदम बढ़िया। इसमें भी गियर वेयर सिस्टम कुछ तो होगा, गियर तो चलो होती नहीं है टेस्ला में। तो हम आ चुके हैं टेस्ट ड्राइव के लिए। फाइनली फर्स्ट टाइम टेस्ला में बैठ रहे हैं एंड इसकी टेस्ट ड्राइव लेते हैं। आज मॉडल 3 ही अवेलेबल है यहाँ पे टेस्ट ड्राइव के लिए। मॉडल वाई जो है वो अवेलेबल नहीं है, बट उसने हमें समझा दिया कैसे कैसे चलाना है। तो बेसिकली ये कुछ उसने दिया था, ये इसको वायरलेस चार्जिंग पैड पे रखते हैं तो उससे आई थिंक स्टार्ट हो जाती है गाड़ी। एंड ये देखो इसकी ना ऑटोमेटिक गियर का सिस्टम देखो, जैसे इसको आगे करेंगे तो ड्राइव है, पीछे करेंगे तो रिवर्स है, टैप करेंगे तो पार्किंग है। और इंडिकेटर कहाँ है इसके बताओ? इंडिकेटर भी नहीं है। मेरे को ना ये पूरी गाड़ी में बैठ के ना ऐसा लग रहा है खाली है। खाली खाली सा लग रहा है ना वो है जो गियर वाला स्विच होता है, ये यहाँ पे ऐसे है इसको। हाँ। और इसमें जो इंडिकेटर है वो ये है, ये एरो बटन। और अगर स्टीयरिंग व्हील ऊपर नीचे करना है तो ये इस वाले बटन से हो जाएगा। हाँ ठीक है, मतलब टेस्ट ड्राइव लेके मिरर्स भी है यहाँ, सब कुछ आई थिंक स्क्रीन से कंट्रोल हो रहा है। बट बेबी वो कहाँ है जिसमें वो स्पीड वगैरह दिखती है? ओ हाँ वो तो मैंने देखा ही नहीं, यहाँ पे कुछ है ही नहीं। आई थिंक इसी में ही होगा जब मैं चलाना स्टार्ट करूंगा। ओके चलो चला के थोड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस है ये वैसे चलाने में। हाँ उसने आते ही बोला था कि इज दिस योर फर्स्ट टाइम, आर यू रेडी टू हैव योर माइंड ब्लोन? देखो रिवर्स में कैमरा खुल गया यार, आवाज ही नहीं है बिल्कुल। आवाज नहीं है बिल्कुल भी गाड़ी में। दूसरी इसकी ये चीज उन्होंने बताया कि आप इसको ओवरनाइट भी रख सकते हो। अभी तो हम सिर्फ 10-15 मिनट की टेस्ट ड्राइव ले रही है, बट आप बुक कर सकते हो, ओवरनाइट रखो, चलाओ अच्छे से पूरी, और फिर डिसीजन लो। यार मुझे ना स्टीयरिंग व्हील का थोड़ा सा लग रहा है, क्या ऊपर करना है? ठीक है वैसे अभी। यार बिल्कुल भी आवाज नहीं है, पिकअप कितनी अच्छी है यार। जाना कहाँ है? यार मेरे को तो ये टॉय कार जैसी लग रही है, बट रियली लाइक फास्ट। पिकअप तो बहुत तेज है इसका।
आसपास गाड़ियां दिखाता है कि अच्छा अब आपको बैक में रिवर्स करनी पड़ेगी। ठीक है, मतलब थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी, ऐसे कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, थोड़ा डिफरेंट है। देखो चलाने में नो डाउट स्मूथ है। पिकअप तो इसका ये देखो, वाओ पिकअप तो भाई बहुत तेज है इसका, मतलब। लेकिन सारी बात प्राइस पे आती है एंड इलेक्ट्रिक पे आती है। अगर ब्रांड न्यू लेनी हो तो डेफिनेटली आई थिंक आई वुड गो फॉर टेस्ला, मतलब जितना मेरे को लग रहा है। अगर ब्रांड न्यू लेनी हो तो बहुत बढ़िया गाड़ी है। अगर आपको यूज लेनी हो तो यूज में यार देखना पड़ेगा, बैटरी वैटरी, इसकी हेल्थ और भी चीजें देखनी पड़ेगी। तो मुझे लगता है वही अभी देखते हैं, चला के देख रहे हैं। चलाने में तो बहुत अच्छी है नो डाउट। बाकी यार ये काफी मतलब इन्होंने अच्छा बना रखा है, और हवा यहाँ से आ रही है सामने से। अच्छा हाँ यार वही मैं कह रही हूँ कि एंटर करते ही ना गाड़ी में ऐसे लग रहा था खाली खाली सा है, ना वेंट है ना ये है। लाइक आपके दिमाग में ना एक वो होती है, इमेज होती है गाड़ी की, लेकिन ये गाड़ी ऐसी है फ्यूचरिस्टिक टाइप लग रही है। फ्यूचरिस्टिक बनाई है। हाँ आप ये मान लो कि पूरी गाड़ी का कंट्रोल इस पूरी स्क्रीन में है। इवन गियर से लेके मिरर से लेके इवन ये स्टीयरिंग व्हील, हर एक चीज का कंट्रोल इसमें है। मुझे लगता है कि आपकी नजर सामने से हटके यहाँ पे जा रही है थोड़ी थोड़ी। मुझे पता है क्या लगा कि डिस्प्ले वहाँ पे होएगा, स्पीड हेड्स अप डिस्प्ले होता है ना जैसे, मुझे ऐसे लगा था कि वो होएगा। मुझे अगर विंड स्क्रीन वाइपर भी चलाने हैं उसके लिए भी यहाँ पे बटन दबाना पड़ेगा, जैसे एक दबाया, 2 बार, ये 2 बार होगा। अब इसको मुझे पार्किंग पे करनी है तो ये होल्ड करो, ये पार्क हो गई गाड़ी। देखो यार ड्राइविंग एक्सपीरियंस की बात की जाए तो डेफिनेटली कंप्लीटली डिफरेंट है देन ड्राइविंग जो हम आजकल ड्राइव करते हैं यहाँ पे पेट्रोल डीजल वाली कार्स, उससे बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो वो नो डाउट परफेक्ट है। मुझे लगता है कि बिल्कुल नॉइज नहीं है, कुछ नहीं है, इलेक्ट्रिक है, एक डिफरेंट फील आ रही है आपको चलाने में। सारा यहाँ पे टच वच कंट्रोल दिया हुआ है, बट पता नहीं मेरे को फिर भी वो जो एक होता है ना यहाँ पे जो गियर होती है वो उसको ऑटोमेटिक पे डाल दो और अपना चलाओ, सामने स्क्रीन है। ऐसा लगता है कि दूसरी ईवी कार से भी टेस्ला का एक्सपीरियंस डिफरेंट ही होगा। हाँ, दूसरी जो ईवी कार्स है, किया की हो गई या मर्सिडीज हो गई, तो जैसे हम वेल्स गए थे मर्सिडीज EQA में, उससे काफी डिफरेंस है टेस्ला में। इसका जो डिजाइन है पूरा, इसका जो कॉन्सेप्ट है पूरा इस टेस्ला का कार का, तो वो काफी डिफरेंट है एंड अच्छी है, नो डाउट अच्छी है। अभी पता नहीं जेब इतनी खाली करने का हमारा मन है कि नहीं है, तो हम कॉस्ट एफिशिएंट वे की तरफ ही जाएंगे। दिल जो बोलता है उसको तो सुनेंगे ही, लेकिन ब्रेन जो बोलता है उसको भी सुनना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी के लिए चलो ठीक है, और अभी इनसे बात करते हैं, पैसे वैसों की बात करते हैं और देखते हैं कि यूज कार जो है उसके पॉजिटिव नेगेटिव्स क्या है, वो उससे बात करके फिर मैं आपको थोड़ा बताता हूँ आराम से। देखो अब यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि ये वाली जो मॉडल 3 कार है ये 299 पर मंथ में है, ऊपर स्टार लिखा हुआ है। 299 का मतलब है कि आप PCP पे अगर लेते हो ना, देखो लिखा हुआ है पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट हायर, तो ऐसी कोई डील लेते हो तो आपको पड़ेगी ऑन द रोड। इसका कैश प्राइस आ रहा है 39,940 लाख की ये वाली गाड़ी है, जो कि सेडान है। अगर आपको बड़ी गाड़ी लेनी है तो फिर वो काफ़ी महंगी पड़ेगी। तो टोटल डाउन पेमेंट आपका यहाँ पे लिखा हुआ है 3,500 पाउंड, टोटल अमाउंट पेबल 14,000, लेंथ ऑफ एग्रीमेंट 36, माइलेज 10,000, एक्सेस माइलेज चार्ज 16। भाई 16 तो बहुत ज़्यादा है, पेंस पर माइल है ये। तो हमने जब फर्स्ट गाड़ी ली थी अपनी, उसमें कितना 5 था शायद, 5 माइल, ये 16 है। तो जितना भी मतलब 10,000 के ऊपर आप चलाते हो बाद में रिटर्न करते हो 3 साल बाद, तो जितना भी होगा एक्स्ट्रा उसका 16.5 पेंस पर माइल देना पड़ेगा आपको। और ये जो है ये डील आई थिंक 31 मार्च 2025 तक कोई इन्होंने डील बनाई होगी, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है। जो सबसे बड़ा रीज़न है ना ईवी कार ना खरीदने का, वो ये है कि अगर आपको इलेक्ट्रिक गाड़ी लेनी है ना, तो आप ब्रांड न्यू लो, पुरानी लेने का फायदा नहीं है। अब उस गाड़ी के ऊपर आप PCP लीज लो, हायर परचेज लीज लो या आउटराइट बाय करो, जो भी करो, गाड़ी का जो कॉस्ट है वो तो बहुत ज़्यादा हाई है। जो आप आजकल गाड़ियाँ देखते हो ना, इलेक्ट्रिक कार जो रोड्स पे आप देखते हो कोई भी हो, तो मोस्टली जो इलेक्ट्रिक कार्स है ना वो खरीदी हुई है लिमिटेड कंपनीज ने यहाँ पे, और कंपनी जो है वो अपने एम्प्लॉयज़ को वो गाड़ियाँ देती है।
तो जो इलेक्ट्रिक कार जो ब्रांड है उसका भी फायदा हो रहा है और कंपनीज का भी फायदा हो रहा है, क्योंकि उनको बहुत अच्छी डील मिल जाती है। उनको एम्प्लॉयज के लिए एक बेनिफिट इन काइंड देना पड़ता है। तो अगर इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदनी ही है तो तब खरीदनी चाहिए कि आपके, अगर मान लो आपकी लिमिटेड कंपनी है तो लिमिटेड कंपनी के थ्रू अगर आप खरीदते हो तो वो जो इलेक्ट्रिक कार का कॉस्ट है वो आप ऑफसेट कर सकते हो टैक्स में से। और उसके लिए आपकी जो कंपनी है ना वो उसके अंदर ऑलरेडी इतने पैसे पड़े होने चाहिए कि 50,000 की गाड़ी आप ले रहे हो तो 50,000 पाउंड हो तो सही उसको ऑफसेट करने के लिए। तो ये भी बहुत सारे चक्कर होते हैं कि आपको टैक्स बेनिफिट्स भी देखने पड़ते हैं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट रीजन था वो ये था रेंज। जो नॉर्मल एक टिपिकल कोई भी आप इलेक्ट्रिक गाड़ी लेते हो, यहाँ पे मर्सिडीज की ले लो, टेस्ला ले लो, या फिर देखो 300 माइल के अराउंड आप मान के चल सकते हो, 290 या 300। अभी हम रिसेंटली वेल्स गए थे तो मेरे फ्रेंड की गाड़ी है, वो है मर्सिडीज की EQA। उसकी रेंज 290 के अराउंड है एंड बट प्रॉब्लम ये आई थी कि वापसी आते टाइम पे हमें चार्जर मिलना बहुत मुश्किल हो गया था, और जहाँ पे मिला बिल्कुल लास्ट में मिला, मतलब 20 माइल की रेंज रह गई थी, उसमें मिला था हमें चार्जर। और दूसरा ये होता है फ्यूल स्टेशन में आप जाते हो 5 मिनट में आपने फ्यूल भरवाया, अगर कुछ खाना खाया, नहीं तो आप चल पड़े। लेकिन इलेक्ट्रिक गाड़ी को चार्ज करने के लिए आपको स्पेसिफिकली रुकना पड़ेगा वहां पे, एंड रुक के आपको आधा पौना घंटा वहां पे लगाना पड़ेगा। अगर आप नहीं भी चाहते हो रुकना तो भी आपको रुकना पड़ेगा, क्योंकि आपको चार्ज करनी है गाड़ी। तो ये एक उसके साथ में लिमिटेशन आती है। और इसी के बाद जो अगला पॉइंट वो ये है कि यूज्ड ईवी कार लेने का फायदा इसलिए नहीं है क्योंकि मान लो आप कोई 2020 से लेकर 2022 तक की कोई गाड़ी लेते भी हो तो उस टाइम की जो बैटरी की टेक्नोलॉजी जो थी ना, वो 2025 की जो टेक्नोलॉजी आ गई है, जो फास्ट चार्जिंग वाली टेक्नोलॉजी है, उसको सपोर्ट शायद ना करे। कुछ गाड़ियां ऐसी है जो सपोर्ट नहीं करती है। आजकल क्या है कि बहुत जल्दी चार्ज हो जाती है, लेकिन जो 2020-2022 की गाड़ी है वो इतनी जल्दी जो है वो चार्ज नहीं होगी, उस टेक्नोलॉजी को वो सपोर्ट नहीं करेगी। और अगला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि रीसेल वैल्यू। अगर आप कोई भी गाड़ी यूज गाड़ी आज की डेट में लेते हो, उसको 5-6 साल चला के उसके बाद बेचोगे तो भाई कुछ भी नहीं मिलना उसका। रीसेल वैल्यू जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगी, स्पेशली ईवी कार की। बाकी मौसम आज बहुत ही बढ़िया हो रहा है। अगला पॉइंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अगर कोई ईवी गाड़ी में प्रॉब्लम आ जाती है ना, तो जो आफ्टर मार्केट जो पार्ट्स होते हैं वो मिलना बहुत मुश्किल है। एंड जो गैराजेस में आप जो खर्चा करते हो ना नॉर्मल गाड़ी के ऊपर, ईवी गाड़ी के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा यूज गाड़ी अगर आप लेते हो। हम यहाँ पे यूज गाड़ी की बात कर रहे हैं यार। आप देखो यहाँ पे ठंड का जब वेदर होता है, मोस्टली यहाँ पे विंटर वेदर रहता है, और विंटर वेदर में यहाँ पे बैटरीज जो है ना वो इतनी लॉन्गर लास्ट नहीं करती है जितनी जो नॉर्मल टेक्नोलॉजी है। नॉर्मल जो ICE इंजन होते हैं, इंटरनल कंबशन इंजन जो है वो पेट्रोल या डीजल है, वो ज़्यादा बेटर होते हैं, रिलायबल ज़्यादा होते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि अभी ये टाइम नहीं है ईवी गाड़ी लेने का। दूसरा 2030 तक अगर आप मानते हो ना, उस टाइम तक जो नेक्स्ट जेन जो टेक्नोलॉजीज आ रही है ना वो ज़्यादा बेटर होंगी आगे आने वाली ईवी कार्स में, एंड थोड़ी सी कॉस्ट एफिशिएंट भी होंगे वो वाली गाड़ियाँ। साथ ही साथ आफ्टर मार्केट पार्ट भी ज़्यादा अवेलेबल हो जाएंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाएगा ईवी गाड़ियों को सड़क पे। एंड उसी के साथ साथ बैटरीज का जो चार्जिंग टाइम है वो भी स्टैंडर्ड हो जाएगा। जो अल्ट्रा फास्ट टेक्नोलॉजी है वो तब तक स्टैंडर्ड हो जाएगा सारी गाड़ियों में। तो हो सकता है तब वो चीज़ सोच सकते हैं, इसलिए हम सोच रहे हैं कि अभी के लिए रहने देते हैं ईवी गाड़ी। बाकी आपको क्या लगता है कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि इस टाइम पे ईवी गाड़ी लेना बेटर है या नहीं है, स्पेशली यूज्ड गाड़ी। हम नई गाड़ी की बात नहीं कर रहे हैं। नई गाड़ी ठीक है, मे बी बेटर होगी, नेक्स्ट 3-4 ईयर्स तक वो सही चल जाएगी, लेकिन उसके बाद का पता नहीं है। तो इसलिए ज़रूर बताना। कई सारे लोग ऐसा करते हैं, नई गाड़ियाँ ले लेते हैं PCP पे, PCP यहाँ पे लीज होती है, और 3-4 साल बाद रिटर्न करके एक और नई गाड़ी ले लेते हैं। तो हम वो चीज़ नहीं सोच रहे हैं। तो हम सोच रहे हैं थोड़ा सा लॉन्ग टाइम के लिए रखने का, एंड स्पेशली यूज कार। तो उस केस को दिमाग में रख के कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको क्या लगता है। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना गाइस। अच्छी बेस्ट वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी ऐसे ही। एंड मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।